हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.5 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इनको सिंप्लीफाई करना है आपको। चलिए फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन की फॉर्म बन रही है ना, ये आपकी फॉर्म बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन की फॉर्म है, तो इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, उसको आप बॉक्स में रखिए। अब यहाँ जो ए और बी है ना, इनका मतलब होता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो हमारे मेन क्वेश्चन में जो पहला नंबर है वो ए स्क्वायर है और दूसरा नंबर है बी स्क्वायर। तो हमें ए और बी की जगह पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। चलिए, तो पहला नंबर क्या है? ए स्क्वायर, और फॉर्मूले के हिसाब से इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। देखिए, ये वाला स्क्वायर तो फॉर्मूले का है और ये अंदर जो मैंने लिखा है ये इसकी खुद की वैल्यू है। प्लस फिर दूसरी चीज़ क्या है मेरी? ये है बी का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। और फिर फॉर्मूले में माइनस 2 के साथ में फर्स्ट टर्म जो कि ए स्क्वायर है और फिर सेकेंड टर्म जो कि बी स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर टू पावर जो है ना मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए की पावर 4 हो जाएगी। प्लस ऐसे बी की 2 स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो बी की पावर भी यहाँ पे 4 हो जाएगी। आगे देखें, माइनस है, नंबर तो सिर्फ 2 ही है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो इसके साथ में ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन 2 में 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस है, और 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। अब ये जो पूरी एक टर्म ये स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया और बीच में माइनस है। तो इस क्वेश्चन की जो फॉर्म है ना वो ये वाली बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए तो हो गया जो सारा पहला ब्रैकेट है, और बी हो गया वो जो सारा का सारा ये ब्रैकेट है। इसको मैं पूरा का पूरा ना ए मान रहा हूँ, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, और बीच में माइनस है और इनका स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा, और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कहीं पे इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो ये लग जाता है, कहीं ये फॉर्म होती है तो ये लग जाता है। तो आइडेंटिटी ये है, ये तीसरी वाली आइडेंटिटी है। हम इसको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। चलिए, अब ए है मेरा 2x प्लस 5, तो मुझे पहले ब्रैकेट के अंदर तो ए और बी को प्लस में लिखना है, यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं ना इनको प्लस में लिखना है। तो 2x प्लस 5 और प्लस ये वाला प्लस लिख रहा हूँ मैं। अब इसके आगे मुझे b की वैल्यू लिखनी है। b मेरा है 2x माइनस 5, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि ये अलग से दिखाई दे कि ये मेरा b है, और ये बड़ा वाला मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब a माइनस बी, ए का मतलब है ये सारा पहला वाला ब्रैकेट 2x प्लस 5 और माइनस ये वाला माइनस, और b का मतलब है ये सेकंड वाला सारा ब्रैकेट। इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ 2x माइनस 5 और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 5 और ये प्लस है ना, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा, और प्लस इंटू माइनस ये माइनस होगा। ये ब्रैकेट का मतलब है ये आगे मल्टीप्लाई में है, तो 2x हो गया और माइनस 5 हो गया। ये इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अगले वाले पे ध्यान दें, तो ये तो 2x है और ये प्लस का 5 है। अब ये जो माइनस है ना बाहर की तरफ, ये अंदर वाले दोनों नंबर पे इफेक्ट डालेगा, यानी माइनस और प्लस, तो माइनस बन जाएगा 2x, फिर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस बन जाएगा और ये 5, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था। अब सॉल्व करें। यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में मुझे प्लस का 5 और माइनस का 5 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं इनको काट देता हूँ। तो इधर इधर बच गया 2 और 2 4x, तो मैं डायरेक्ट 4x ही लिख लेता हूँ इस ब्रैकेट में। ये हो गया 4x। यहाँ देखें, यहाँ मुझे 2x और माइनस का 2x कटते दिख रहे हैं, ये काट दिए मैंने, और 5 और 5 मिलके हो गया 10। ये मल्टीप्लाई में 10, ये सारा मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। ये जो दोनों ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई में होता है यहाँ। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, 4 टाइम्स हो गया 40 और ये x का x, तो ये इसका आंसर। आप इस क्वेश्चन को ना
फॉर्मूले से मैंने कर दिया। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। सिंपल ऐसे करेंगे कि पहले इसके अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे, फिर इस वाले के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे, और फिर बीच में माइनस होगा। बीच में जब माइनस होगा तो इस वाली की जो सारी टर्म्स हैं उनके सब के साइन उल्टे हो जाएंगे, फिर जो नंबर कटेंगे वो कट जाएंगे, जो बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप इसे, लेकिन बेहतर होगा अगर आपको क्वेश्चन में किसी आइडेंटिटी की फॉर्म दिख रही है ना, तो आप उसको आइडेंटिटी से ही कर लें। चलिए नेक्स्ट वाले में देखें। दिखने में ये कुछ कुछ क्वेश्चन सेकंड जैसा लग रहा है आपका जो थर्ड है, लेकिन फर्क इसमें ये है होल स्क्वायर तो है दोनों नंबर में, लेकिन बीच में प्लस है। हमारे पास प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, आइडेंटिटी सिर्फ माइनस वाली होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ऐसे प्लस में नंबर होगा तो आप इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, फिर तो आपको इसको पूरा खोलना ही पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट्स को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं थर्ड वाले को। तो यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस है ना तो माइनस 2 ये a और ये b। a और b से मेरा मतलब है पहला नंबर और दूसरा नंबर जो यहाँ पे टर्म्स हैं, ये 8 n। तो ये मैंने इसको खोल लिया। अब इस पे आते हैं, ये प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2 और ये a और ये b। अब यहाँ पे मैं वैल्यू भरता हूँ, पहला नंबर यानी कि 7m, दूसरा नंबर यानी कि 8n, यहाँ पे पहला और दूसरा आएंगे यानी कि 7m और 8n। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए 7m का स्क्वायर यानी 7m को 7m से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 जार तो हो जाएगा 49 और m हो जाएंगे m का स्क्वायर। ऐसे ही इस पे स्क्वायर लगाना मैं भूल गया, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। 8n का स्क्वायर, 8 8 जार तो हो गया 64 और n का स्क्वायर n स्क्वायर हो गया। यहाँ देखें माइनस है तो माइनस आएगा, 7 8 जार 56 और 56 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 112 और m और n। इस पे चलते हैं, यहाँ पे 7 7 जार 49 और m का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ 8 8 जार 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और n 2 बार है तो n का स्क्वायर। यहाँ पे चलें, प्लस का तो प्लस आएगा, 7 8 जार 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 और ये m और ये n। अब मैंने सारे टर्म्स को इनको निकाल लिया है मल्टीप्लाई करके। अब देखते हैं अगर इसके अंदर कोई टर्म कट रही है तो उसे हम काटेंगे। लाइक टर्म्स आपस में कटती हैं। ये मैंने माइनस का 112 mn देखा और प्लस का 112 mn देखा, ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट भी बिल्कुल सेम है, तो ये कट गई। कटने का मतलब है कि इनका आंसर 0 हो जाएगा। जब 112 में से आप 112 को माइनस करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, वही मतलब होता है कटना, यानी कि वो खत्म हो गया। अब जो बच गया उनको सॉल्व करते हैं। ये m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, तो लाइक टर्म होगी, तो लाइक टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो सॉल्व हो जाते हैं और दोनों के दोनों 49 है, तो 49 और 49 मिलके बन गया 98। तो 98 और ये m स्क्वायर। इसी तरह n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट मैंने देखे, प्लस का 64 प्लस का 64, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये जब ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 128 और n का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। सॉरी थर्ड तो मैंने किया है, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से है, इसको भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा अलग अलग। 4m प्लस 5 है इसका स्क्वायर, या 5m प्लस 4 का स्क्वायर है, तो दोनों के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो इसको जब खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 ये a यानी कि पहला नंबर और ये b यानी कि दूसरा नंबर, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इस पे आते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ये a और ये b। a और b से मेरा मतलब है पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो यहाँ भरा जाएगा 5m,
यहाँ 4n भरा जाएगा, यहाँ 5m भरा जाएगा, यहाँ 4n भरा जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 4m का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जार हो गया 16 और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर, 5 5 जार 25 हो गया और n का स्क्वायर, प्लस है आगे तो प्लस, 4 5 जार 20 और 20 को 2 से करेंगे तो ये आ गया 40 और m और n प्लस, आगे बढ़ते हैं 5m का स्क्वायर यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 4n का स्क्वायर, 4 4 जार हो गया 16 और n का स्क्वायर यानी n स्क्वायर। आगे बढ़े तो यहाँ 4 5 जार 20 और ये 40, 2 से किया तो 40 आ गया, नंबर 40 आ गया और ये m और ये n सारी मैंने इनको खोल लिया है। अब इसमें मुझे माइनस की तो कोई टर्म दिखाई दे नहीं रही है, जब माइनस की कोई टर्म इसमें है ही नहीं, दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई चीज़ कैंसिल तो हो नहीं सकती। अब कैंसिल नहीं होंगी तो हम लाइक टर्म्स को ये देखेंगे कि कौन कौन लाइक टर्म्स हैं जिनके कोफिशिएंट को हम सॉल्व कर सकें। तो पहले m स्क्वायर को देख लेते हैं, m स्क्वायर और m स्क्वायर, ये दोनों m स्क्वायर हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 25 और 16 प्लस हो जाएगा, प्लस होके बन गया ये 41m का स्क्वायर। अब n स्क्वायर पे ध्यान दें, 25n स्क्वायर 16n स्क्वायर और दोनों ही प्लस के हैं ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये भी बन गए 41 का n स्क्वायर, 41 और n स्क्वायर। अब तीसरी टर्म जो है इसमें है वो है mn की टर्म, mn और mn दोनों ही 40 40 हैं, तो ये हो गया 80 mn, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये मेरा सेकंड वाले क्वेश्चन की फॉर्म का, जो मैंने आपको बताया ना, अगर ये होल स्क्वायर हो, ये पूरा का पूरा स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर और बीच में माइनस हो, तो इसमें आपकी आइडेंटिटी लग जाती है ये वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार a प्लस बी हो जाएगा ब्रैकेट में, एक बार a माइनस बी हो जाएगा ब्रैकेट में। और a का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पूरा का पूरा नंबर, ये जो दोनों टर्म्स है ना बाइनोमियल, ये पूरी जो है ना a मानी जा रही है। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो एक बार a प्लस बी करूंगा मैं, यानी इस पूरे के अंदर मैं इस पूरे को प्लस करूंगा, तो ये बनेगा 2.5p और ये माइनस 1.5q, और इसमें मुझे प्लस करना है ये वाला पार्ट, ये जो b मान रहा हूं मैं जिसको, तो इसे मैं छोटे ब्रैकेट में ले लूंगा, 1.5p माइनस 2.5q, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया छोटा वाला और बड़ा वाला लगा दिया। अब ये तो हुआ मेरा a प्लस बी। अब मुझे करना है दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह मैं ये सारा लूंगा, 2.5p माइनस 1.5q, और आगे माइनस है ना तो माइनस लगाऊंगा, और इस चीज़ को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा जिससे मैंने b माना हुआ है, इस चीज़ को ये मैं a मान रहा हूँ और ये मैं b मान रहा हूँ, तो ये हो गया 1.5p माइनस 2.5q, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 2.5p माइनस 1.5q, अब ये प्लस है ना, मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, तो प्लस से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस का ही 1.5p आएगा, ऐसी प्लस और माइनस तो माइनस ही आएगा, 2.5q। ये मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो ब्रैकेट हटा दिया, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लिखना है आपको, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, 2.5p माइनस 1.5q, अब माइनस की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, माइनस और ये वाला प्लस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस 1.5p, और माइनस इंटू माइनस बन गया प्लस, और ये बन गया 2.5q। तो इसको ब्रैकेट में लिखने का जो मेरा पर्पस है ना वो यही है कि प्लस से तो फर्क पड़ेगा नहीं आपके साइंस पे, लेकिन माइनस से जरूर पड़ता है, इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीजें इनको आप छोटे ब्रैकेट में जरूर ले लें। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब पहले ब्रैकेट पे ध्यान दें आप, पहले ब्रैकेट में ना मुझे 1.5 और 1.5 ये प्लस माइनस में दिख रहे हैं, लेकिन इनकी टर्म सेम नहीं है, इनकी टर्म सेम नहीं है, ये तो p है और ये है q, तो इनको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसमें मैं लाइक टर्म देखने की कोशिश करता हूं।
मैंने ये p देखा और ये p देखा, ये दोनों के दोनों p है ना, तो ये सॉल्व हो जाएंगे, और ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो यानी कि ये ऐड हो जाएंगे। तो 2.5 और 1.5p, यानी 2.5 और 1.5 को प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा, तो 4p बन गया। इन दोनों से जो है ये बन गया 4p। अब मैंने q को देखा, q को देखा मैंने, तो ये माइनस का 1.5 है और ये माइनस का 2.5 है, दोनों q की टर्म है और दोनों ही माइनस की हैं, तो जब दोनों माइनस की होती हैं तो वो भी ऐड हो जाती हैं, तो 2.5 और 1.5 भी ये 4 बन गया, लेकिन माइनस का 4 बनेगा, तो -4q आ गया। तो इस ब्रैकेट का तो आंसर आया ये। अब ज़रा अगले पे चलते हैं। अगले में ध्यान दें तो 2.5p और 1.5p, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जब आप 2.5 में से 1.5 माइनस करोगे, 2.5 में से 1.5 माइनस करोगे ना, तो ये आपका 1 ही आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा, इसको सॉल्व करने से आएगा 1p आएगा। तो 1 लिखने की तो कोफिशिएंट की कभी ज़रूरत होती नहीं है, तो मैं सिर्फ p लिख दूंगा। अब q पे ध्यान दें, q में प्लस का तो 2.5 है और माइनस का 1.5 है, तो जब प्लस माइनस होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होके यहाँ भी 1 ही आएगा, लेकिन बड़ा जो है ना वो प्लस का है, बड़ा प्लस का आ रहा है इसमें, तो ये भी प्लस का q आएगा, प्लस q। बस यही आपका आंसर है इसके अंदर। आप यही आंसर को छोड़ भी सकते हैं, और चाहे तो ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर या 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं। 4 मैंने निकाल लिया बाहर, तो यहां से p माइनस q और यहां से p प्लस q, 4 मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर एक चीज और देख रहे हैं आप यहां फॉर्मूले पे ध्यान दें, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहां भी तो ये दो फैक्टर्स मिलके यही बन रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं इन दोनों को इस शक्ल में लिख सकता हूं, तो मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूं, 4 ब्रैकेट में p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और आगे फिर से इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इस 4 को इनके साथ में मल्टीप्लाई में लगा सकता हूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 4p स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई होके 4p स्क्वायर, माइनस का माइनस हो गया और 4 को q स्क्वायर से किया तो ये 4q स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसके आगे ये बिल्कुल सिंप्लीफाई होना बंद हो जाएगा, ये इसका लास्ट स्टेप है। चलिए इसके बाद इसका करते हैं पार्ट नंबर 6 पार्ट में आपको दिख रहा है कि पहले तो लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और आगे जो इसमें -2ab स्क्वायर लिखा हुआ है वो एज इट इज चलता रहेगा। तो यहां तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपेंड करेंगे हम। a का मतलब मेरा है यहाँ पे पहला नंबर जो कि ab है, b का स्क्वायर यानी कि दूसरा नंबर जो कि b स्क्वायर है, और फिर प्लस का है ना, तो प्लस ये 2, ये पहले की जगह ये दूसरे की जगह, पहला है AB दूसरा है BC, ये तो मैंने इसकी एक्सपेंशन की है। और आगे जो इसके साथ लगा हुआ है ना, ये है -2ab स्क्वायर c, ये इसका साथी है। अब इसे सॉल्व करते हैं, AB का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे BC का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, प्लस इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो आएगा 2, और a इसमें एक बार दिख रहा है मेरे को, और b यहाँ पे b मुझे 2 बार दिख रहे हैं, तो b का स्क्वायर हो गया, और c भी मुझे एक ही बार दिख रहा है तो c एक बार कर दिया। और आगे ये जो साथ चल रहा है ये इसको हम ऐसे ही साथ लिख देंगे। अब जरा इन दोनों पे आप ध्यान दें, ये ab स्क्वायर c है, ये भी ab स्क्वायर c है, और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, यानी कि सॉल्व हो जाएंगे तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये पूरी तरह से टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो जो बच गया यही आपका आंसर है। अब ये जो बचा है ना आपका आंसर, इसमें चाहे तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसमें मुझे b स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन लेने की आपको अगर ज़रूरत पड़े तो b स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों टर्म में b स्क्वायर दिख रहा है ना मेरे को,
यहाँ से a स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से c स्क्वायर रह जाएगा। तो आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का ना 7th क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ऊपर वाला था। यहाँ पहले तो इसके अंदर लग रही है आपकी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके साथ में ये साथी है इसका। तो इसको तो खोलूंगा मैं इस आइडेंटिटी से, तो a का स्क्वायर यानी पहला नंबर, ये b का स्क्वायर, ये माइनस ये 2, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये इसका साथी, ये जो साथ है ये m क्यूब और n का स्क्वायर। अब मैं इनमें पहले दूसरे की वैल्यू भरता हूँ। पहला है m का स्क्वायर, दूसरा है n का स्क्वायर और m, यहाँ फिर पहला है m का स्क्वायर और दूसरा है n का स्क्वायर और m। अब इसे खोलें तो m का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर मिलके 4 बन गया, तो m की पावर हो गई 4। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है जब इस तरह से होता है। तो आगे प्लस, यहाँ पे मैं आपको इसको रफ में दिखा दूं करके, तो इसका मतलब ये है कि n स्क्वायर m की मल्टीप्लाई होगी n स्क्वायर m से। तो n और n तो मिलके बन गया 4, n2 और n2 कितने हो गए, n का स्क्वायर n का स्क्वायर n का 4 हो गया, और m और m 2 बार है ना, तो ये m का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देख लें, माइनस का तो माइनस आएगा, 2 का 2 आएगा। अब m स्क्वायर मुझे दिख रहा है और m अकेला दिख रहा है, तो टोटल हो गए m 3 टाइम्स, तो 3 का सॉरी m क्यूब बोलेंगे इसको, m 3 बार हो गया ना मल्टीप्लाई में, तो m क्यूब हो गया, और n मुझे ये स्क्वायर में दिख रहा है, तो n ये 2 बार है, तो n का स्क्वायर। और ये जो साथी है इसका, इसे आप यहाँ पे इसके साथ में उतार दें। अब इन दोनों पे आप ध्यान दें, ये m क्यूब n स्क्वायर, m क्यूब n स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं बिल्कुल, इनके कॉफिशिएंट भी सेम है, तो 2 में से जब 2 माइनस होगा तो 0 होएगा, यानी ये टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी, और ये जो आपका बच गया यही आपका आंसर है। तो इसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, और चाहे तो इन दोनों में ना m का स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं। मैं इन दोनों में से अगर m का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ ना, तो यहाँ से तो m स्क्वायर बच गया प्लस, और यहाँ से n का 4 बच गया। तो आप चाहे तो आंसर को यहाँ तक भी निकाल सकते हैं कॉमन लेके, चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यहाँ आपने दोनों टर्म्स को अलग अलग करके दिखा दिया, ये पूरा सॉल्यूशन है आपका। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।